तूने साले तलब घर में मेरी पिटाई किया था और पेट्रोल भी डाला था, और आज देखना तेरी बहन शांति के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करूंगा, देखने वालों की रूह कांप उठेगी। अब मुझे क्या करना चाहिए? राणा धीरज को बुलाना चाहिए। कहते हैं जो दुश्मनी की आग में झुलस जाते हैं, जो दुश्मनी की आग में झुलस जाते हैं, उन्हें ज्वाला भरे अंगारे कहलाते हैं। तब पैदा होते हैं राणा धीरज जैसे इंतकामी शहजादे। राणा धीरज तो हुक्म मेरा और सुरन मेरा साथियों, करो, मार गोली उसे भेजो, मुल्क दम मार गोली उसे भेजो। दिल में जीता भैया भैया में नामस मेरा सिरा है ही नहीं। गोलियों का निशानो और बड़ा दूसरे बीमारी से बिल्कुल सही कर है। आधा मांडल का निकल जाएगा। माता चल के साले को आप चाहते काटा दिल में चुबा तो बिल्कुल सही कर है। अधिकांश सारा निकल जाएगा। चल के मार दो, चल के तुम जान से काटा दिल का चुबा। पापियों का नाम और निशान मिटा दूंगा। नाम है राणा, मेरा कोहराम मचा दूंगा। अरे जब तक है जिंदगी जीऊंगा शान से, बीच में रोना बना मार दूंगा। कदम है देश की, जिस देश का अन्न खाया हूँ। अरे कदम है माँ की जिस मस्तबक। अरे दारू का काटा बना पल्ला बना मारता हूँ। आज डंका बजेगा धीरे चली को आग कटे, खुजी को राख कटे, दुनिया वाले मुझे काला। साथियों, सबसे पहले चंदनपुर गांव चलो, क्योंकि चंदनपुर गांव में मेरी चंदा अकेली है। क्योंकि भोला इंसान की कमजोरी तलाश करता है। जब वह सुनेगा कि राणा धीरज जेल से फरार हो गए और डाकू बन गए हैं, तो मेरी चंदा पर जुल्म करेगा। क्योंकि चंदा मेरी जान है। हम सबसे पहले अपने चंदा को अपने साथ ले लेंगे, उसके बाद हम भोला को मारेंगे। भैया क्या देखते बढ़ा पाएगा? आराम जाने भोला सिंह, देख तेरी मौत का सामान मैंने तैयार कर दिया है। इन सीधे साधे लड़कों को मैंने आग का गोला बना दिया है। हराम जाने, अगर तेरे सीने में बारूद है तो बम यहाँ सुलग रहा है। धमाका होगा, होगा। क्या बताऊं, कितनी खुशी की बात है। आज की पेपर में पढ़ रही हूँ राणा और धीरज जेल से फरार हो गए हैं। कितनी खुशी की बात है। एक बात बहन चंदा से बताऊंगी, कितनी खुश होगी। जाइए, चलना चाहिए मेरी बहन चंदा के पास। अरे बहुत खुश हो, क्या बात? अरे खुशी की बात है। कुछ मिल गया? हाँ, आज का पेपर पढ़ा कि नहीं पढ़ा? पेपर पढ़ना मैंने छोड़ दिया है। मैं जानती जब राणा रिहा नहीं होगा, रोज वही खबर है, मैं नहीं पढ़ती। मैंने पेपर पढ़ा है। पेपर में लिखा है राणा और धीरज जेल से फरार हो गए हैं। क्या कह रही हो जी? तेरे जले में नमक छिड़कने आई हो? नहीं, नमक नहीं, सच बताती हूँ। राणा और धीरज जेल से फरार हो गए, उनका फोटो भी इसमें है। देखो, ये तो सच है। राणा और धीरज जेल से फरार हो गए। बहन
देखा, मैंने कहा था अगर मेरा प्यार सच्चा होगा तो राना मुझसे मिलने जरूर आएगा जी। और जेल से अगर फरार हो गया तो मुझसे मिलने जरूर आएगा और हाँ बहन, एक एहसान और कर दो मेरे ऊपर। कौन सी बात? देखो, राना अगर रिहा हो गया तो मुझसे मिलने जरूर आएगा जी। अगर जेल से भागा है तो मुझसे मिलने आएगा, तुम्हारे भैया उसे फिर से पकड़ कर ले जाएंगे जी। तो अपने भैया को समझा देना राना बेकसूर है और मैं ये गांव छोड़ कर चमन में इंतजार करूंगी। ठीक है, अपने भैया को समझा दूंगी। ठीक है। जा रही हूँ। अब मैं इस चमन में इंतजार करूंगी जहां हम लोग मिला करते थे, चंदनपुर गांव को छोड़ दूंगी कि आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई, के आजा तेरी याद आई, ओ बालम हर जाई, के आजा तेरी याद आई। ये बात अपने भैया से बताऊंगी जाकर के। प्रताप सिंह, मैं कह रहा हूं इसका हाथ छोड़ दे, छोड़ इसका हाथ। अब तेरे लिए हुक्म यह है, बहुत जल्दी जाकर उस चंदा को उठाकर हमारी हवेली पर लेकर आओ। मैं इसको लेकर आ रहा हूँ। चंदा की तुझे बड़ी फिक्र पड़ी है, लेकिन अपने बारे में कुछ सोचा है? अपने बारे में सोच लिया है रणधीर सिंह की तुम बहन हो, जी। तुम्हारा ही नाम शांति है, मेरा नाम शांति है वकालत पास कर रही हो। जी। बड़ा घमंड है तुमको अपनी वकालत पर। क्यों नहीं घमंड है? जरूर घमंड अपने है। भाई से क्या वादा किया है कि राणा को जेल से बाहर करवाओगी, भोला सिंह को जेल पहुंचाओगी? जेल पहुंचाऊंगी। चार साली छलहत कहेंगी, उस साली हमको जेल पहुंचाएगी, इससे पहले मैं तेरा मुंह काला कर दूंगा। चल साली झाड़ी के अंदर चल। नहीं जाऊंगी, जाएगी? नहीं जाऊंगी। साली बदमाश। अब वो साली कहीं आत्महत्या करके अपनी जान दे देगी। हमें चलना चाहिए। चलते हैं, नदी में स्नान करते हैं, फिर शंकर जी का ध्यान करते हैं। जय शंकर, जय भोले। मेरी इज्जत रुपया छानी किया है, इसी हालत में पुलिस स्टेशन जाऊंगी, जेल न दिखाओ तो मेरे साथ ही नहीं है। तो पुलिस स्टेशन जाएगी, जाऊंगी, मुझे जेल पहुंचाएगी। हिमांशी, हिमांशी, ये मेरी बहन की आवाज आ रही है। लाइट चली गई भैया, जनरेटर लगाओ जल्दी हैंडल। अरे उस पापी का नाम तो बताओ। ये जरूर बताऊंगी। जब भोला सिंह ने मेरी इज्जत लूट ली, इज्जत लूट करके मेरे गोली मार दिया, मुंह दिखाने के जग में नहीं जाता भैया। और जो प्रताप है चंदा भर को उठाने ले गया, अगर चंदा की इज्जत पे दाग लग जाएगा तो शांति को रूह को भैया शांति नहीं मिलेगी। नहीं भैया, नहीं, वो चंदा का कुछ नहीं कर सकता है बहन। नहीं भैया, 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 मेरी दिशा भोला सिंह ने की, मुँह दिखाने के काबिल न जग में रही। ले लो आजा भी तुम, हाय भैया मेरे, छोड़ करके भैया मेरी इज्जत भोला सिंह ने लूट लिया है, लूट करके मेरे गोली मार दिया है। और जो चंदा सहेली मेरी थी उसको प्रताप उठाने ले गया। अगर चंदा के इज्जत पे दाग लग जाएगा
नहीं हो पाएगा बहन। लेकिन भैया मुझको कोई बुला रहा है भैया। शर्मा जी आज भाई ने साथ छोड़ दिया। आज राणा की वो बात मुझे याद आ गई जो जेल चलते समय उसने कहा था। जी साहब 4 आज से चल मगर ध्यान इतना रहे, रो करके कहती मेरी आत्मा तेरे उसके घर में ना अंधेर है, सजा तुमको देगा इसकी परमात्मा। भोला सिंह ने मेरी बहन की इज्जत लूट ली। शायद हमने बहुत बड़ा पाप किया है, गुनाह किया है, जिसकी परमात्मा ने मुझे सजा दे दी। जिसे डाकू समझकर हमने गिरफ्तार किया वो डाकू नहीं, एक विद्यार्थी लड़का धीरज था, वो निर्दोष था। और राणा को भी हमने दोषी समझकर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसे आजीवन कारावास की सजा हो गई। उसकी सजा मुझको परमात्मा दे दिया। नहीं 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 बाला साहब नहीं, आपको सुबह से जीने से देना हराम ज्यादा है। आप नाटक खत्म हुआ, अब कानून का खेल चालू होगा। तुमने शांति को ले जाकर उसकी इज्जत लूट लिया और ठाकुर प्रताप सिंह को चखने को नहीं दिया, फिर उसे जान से मार दिया। और आज ये प्रताप सिंह चंदा को लाएगा, अपने सीने से लगाएगा और तुम्हें चखने को नहीं देगा। चंदा को जब से देखा है मैं तो दीवाना हो गया हूँ। हाय तेरा दिल वाला हाय सोच रही हो? समझ गया तुम हमारे बारे में सोच रही हो कि ठाकुर प्रताप सिंह तुमसे मिलकर कब आएगा? तुम्हारे बारे में सोच रही। अब बैठो, बंदूक मारता तुम बैठो। और चंदा के बीच हमारे घर कोई दुश्मन आ जाए तो गोली बोलना शुरू कर दे, तो गोली बोलना शुरू कर दे।
बहुत लंबे बजाओगे। शोर बचा रहे हो, अगर हम बच गए तो समझ लेना। बने नीली घोड़ी घूम रहे हो, बैंड में नाचने जा रहे हो। हमने तुझसे कहा था और भोले से भी कहा था कि राणा को जिंदा मत छोड़ना, वरना कोई नहीं बचेगा। हेलो, यहाँ के गुमनाम की तरफ से 10 रुपए दे। उनका कहना है कि इसको भोला को बहुत सालों नहला के दिमाग। वो दिया रुपया? अरे गर्मी में इतने कपड़े लगे। किसने दिया रुपया? मेरे बाप तो ही आए हैं, तुम मरी गए, हमारे बाप कहाँ से आए? अब बोल, किस हाल में है? हेलो, ये 10 रुपया फिर मिले हैं गुमनाम से। कह रहे हैं इसका तेल लगा के मारिए। हमरे मार मार चौचकी फट जाती है। अब धुआ नहीं कि जिस तरह से हमको मारते हैं उसी तरह से वो मारिए। हाँ बोल रहे सर, हमरे बाप का नाम लिया। ये देख, फोन निकालिए साले तुम लोगों ने, वैसे ही सब। भैया और भाभी, आप दोनों लोग आपस में बातें करिए और मैं सामने बैठा हूँ पेड़ पे। अगर कोई खतरा देखना सिर्फ मेरे नाम पुकारना। चंदा, राणा, देखा है जालिम दुनिया किस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन राणा फिर भी मैं अकेले नहीं रहूंगी। मैंने तुम्हारा काफी इंतजार किया है और ये पिस्तौल मेरे पास है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाँ चंदा, आज हम सारी दुनिया से बगावत कर रहे हैं। दुनिया वालों से, दुनिया वालों से हम आज बगावत करते हैं। तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुमसे मोहब्बत करते हैं।
सुन। माँ कानून की कानून मुझे सच्चाई का पता चलता है, सच्चाई का पता चलता है कि तुरंत मेरे बाप का फोन करने वाला भाई ठाकुर वाला सिंह है। अच्छा तो अपने आप को कानून के हवाले कर दे। मैं तुझे विश्वास दिया करूं कि मैं तुझे इंसाफ दिलाऊंगा। नहीं सचल, जब तक भोला जिंदा है कानून क्या मुझे भगवान भी नहीं छू सकता। और मैं तुझसे वादा करता हूँ, भरे महफिल में जुबान देता हूँ कि राणा अपनी जान दे देगा लेकिन कानून के हाथ नहीं आएगा। राणा का जिस्म नहीं छिएगी, यह मर्द का वादा रहा। और मेरा पीछा मत कर वरना तू भी बेमौत मारा जाएगा। हमने कहा कि अपने हाथ को कानून के हवाले कर दो वरना मुझसे देवांशी मेरे को ले चुके हैं। आप चलिए साहब, पहले हॉस्पिटल चलो को देखिए। गोली मारकर पुलिस वाले को घायल कर दिया। वो हमारा दुश्मन नहीं, शांति का भाई उधर नजर पड़ रही थी। अरे तुम नहीं जानते हो, अगर भैया की गोली लग जाती तो आप हम दोनों लोग क्या करते। इसीलिए मैंने गोली मारा है क्योंकि उसके बाजू में लगी है जख्मी से हुआ है। ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनो। और डाल छापा सुनो भोला को चल के लौट सुनो भोला को चल के लौट है। और नमाज पढ़कर कभी कर दोस्तों जो हक भोला को और गरीबों को बचाना है। और करो अवसर दिल धड़क नहीं तेरी लगा। राम से बचाना रावण और कृष्ण से बचाना कंस। और अब मुझसे क्या बचेगा, ना बचेगा भोला का वंश। कहाँ बच कर जाएगा मेरे साथ से? तुझे खींच मेरा रास्ता। राणा एकदम क्या करने जा रहे हो? भोला को मारने जा रहे हैं। नहीं राणा, अपने आप को मौत के मुंह में लिए जा रहे हो। क्या मतलब? भोला को मारना इतना आसान नहीं जितना तुम लोग समझ रहे हो। इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि सबसे पहले उसकी हवेली पे मैं जाऊँ। नहीं चंदा, हम तुझे जानबूझकर मौत के मुंह में नहीं ढकेलेंगे। राणा में मौत के मुंह में नहीं जा रही। वो भोला सिंह जमींदार तुमको देखते ही देखते गोली चला देगा, लेकिन मुझ पर गोली नहीं चलाएगा क्योंकि वो लड़कियों का बड़ा आशिक है और खास करके चंदा के नाम का दीवाना है। उसके सारे हथियार अपने कब्जे में कर लूं, उसके बाद इशारा करके तुम लोगों को बुला लूंगा। ठीक है, जाना चाहते हो तो जाओ। ये लो, और हाँ, इशारा पाते ही अंदर आ जाना वरना मेरी हालत खराब कर देगा। परेशान मत हो। भैया आपने ये क्या किया? क्योंकि भाभी को मौत के मुंह में ढकेल दिया। नहीं धीरज, अगर मेरी चंदा के बदन पर एक भी खरोंच आया तो भोला के खानदान में उसकी अर्थी को कोई कांडल नहीं बचेगा। इससे पहले चंदा वहां पहुंचे। चलो हम दोनों भोला को मार देते हैं। ये इधर कोई बोल रहा कि ये आखिरी सिगरेट चल रही है। कौन बता रहा आखिरी सिगरेट है? हमारे पास सिगरेटों की कमी नहीं है। अगर सिगरेट का हम एक